अंदर ना सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें सब कुछ मिल जाती है। और ये इतनी बड़ी है, देखो टोटल 14 मंजिल की बिल्डिंग है और 14 मंजिल में आपको यही सब सामान मिलेगा। सब आपको पासपोर्ट दिखाते ही 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट। इधर देखोगे भाई कि लिटरली गेमिंग चेयर का खजाना है यहाँ पे, एक से एक साइज, एक से एक डिजाइन, हर एक चीज है। अब यहाँ भी देखो अलग अलग कंप्यूटर सेट रखे हुए बना बना के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, अपना आओ बैठो खेलो, लेना है लो, नहीं लेना खेल के चले जाओ। बाकी हैंड हेल्ड तो मिल ही जाएंगे ROG के। देखो पता नहीं क्या क्या बना दिए। ये देखो भाई साहब इतना बड़ा माउस, मतलब ये माउस हिलाने की जरूरत नहीं है, आप इस बॉल के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हो अपने कर्सर को। तो ये प्रो और प्रो मैक्स पड़े हैं। चेस खेलने के लिए भी आपको रोबोट दे दिया भाई। देखो इन्होंने फेस मास्क भी टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस कर दिए हैं। ये कोई ग्रीन या ब्लू वाली थेरेपी होती है रेडिएशंस की। ओह फॉर हेयर। ग्लो, ओके। बाकी भाई सोनी भी जापानीज ब्रांड है, तो यहाँ पर आपको टीवी तो देखो एक से एक लोग ये लगाते हैं भाई अपने घरों में एक्चुअल में, इतने बड़े बड़े। ये रख रखा भाई PlayStation 5 स्लिम और साथ में उसके प्रो। इंडिया में तो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ भाई प्रो, पता नहीं क्या चक्कर है, कर क्यों नहीं रहे। भाई ट्रक देखना कोका कोला का, क्या मस्त लग रहा है। और ये एरिया भी बहुत बढ़िया भाई। ये ओसाका सिटी में ना ओमेडा करके जगह है, अपना होटल था वो कोको होटल। फिलहाल चेकआउट कर दिया बट सारा लगेज होटल में ही है। तो यहाँ पे इस तरह से ना भाई 7-Eleven के अंदर प्रिंटर लगे होते हैं कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमें प्रिंट निकलवाना है अपनी जो अगली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उसके लिए। तो उनका वीज़ा निकालना है मतलब बेसिकली। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ज़रा प्रिंट पे करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रिंट, एग्री। अच्छा SD कार्ड या पेन ड्राइव से भी कर सकते हो आप, और वाईफाई कनेक्शन से भी। कलर है 50 रुपये का एक पेज, और ब्लैक एंड वाइट है 20 येन का है ये, सॉरी 20 येन मतलब 15 रुपये हो गए लगभग, और कलर 50 येन मतलब 30 रुपये हो गए। ठीक है, तो ये ऐप है 7-Eleven मल्टी कॉपी करके, ये डाउनलोड करनी है हमें अपने फ़ोन में। फिर आप अपने फ़ोन से ही जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हो खड़े खड़े। मशीन ये है मतलब प्रिंटर, ये साथ में वो है बस पैसे वैसे डालने के लिए। चलो भाई प्रिंट 5 पेज के 100 येन लग रहे हैं। कमांड हो गई है और प्रिंटिंग होना भी शुरू हो गई है। देखो पेजेस अपने निकल गए यहाँ पे, है ना मस्त। और ये हर स्टोर पे मिल जाती है भाई, हमें पता नहीं था। चलो जी भाई प्रिंट आउट का काम हो गया, और अब आपको पता भी चल गया होगा जापान के बाद हम जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया तो एक तरह से ट्रांजिट पड़ रहा है अपने बीच में, तो एक नई सिटी ऐड हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। पहले मैं आ चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त सिडनी मेलबर्न ये सब कवर किया था। इस बार मैं ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट की तरफ जाने वाला हूँ। प्लस फिर उसके बाद भाई मेन जो है अपना न्यूजीलैंड होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड मैं गया भी नहीं पहले कभी, और इस बार भाई मोटर होम ट्रिप होने वाली है न्यूजीलैंड में। जी हाँ, क्रेजी मजे आएंगे। तो इसलिए भाई चैनल पे बने रहना। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल जापान के एक खूबसूरत शहर ओसाका में, एंड आप देख रहे हो जापान 2.0 सीरीज का एक और नया एपिसोड। पिछली बार जापान आया था मैं, उस वक्त जो सिटीज़ रह गई थी वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। हालांकि पिछली बार मैं ओसाका आया था, लेकिन इस बार ओसाका में ना मैं यहाँ की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो कवर करने वाला हूँ आज, और आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई जापान में कैसे कैसे क्रेजी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलती है। प्लस एक दो चीज़ें मुझे खरीदनी भी अपने लिए, माइक के अडेप्टर वगैरह DJI के, तो सबके प्राइजेस बताऊंगा। आईफोन के प्राइजेस बताऊंगा, यहाँ पे जापान में कहते हैं बहुत सस्ता है। मैकबुक iPad के प्राइजेस बताऊंगा, बहुत सस्ते हैं। तो चलते हैं फटाफट से, अपने जो होटल था उससे 900 मीटर की दूरी पे ही है। एरिया तो अच्छा है भाई, आसपास ना सब काम की चीज़ें मिल जाती है। देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है मस्त। 7-Eleven तो भरे पड़े हैं भाई, हर 100 कदम पे एक 7-Eleven शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों इतने 7-Eleven है। और यहाँ पे भाई DVD वाले ना कैफ़ेज़ बहुत है, अभी दिखाऊंगा आपको। जैसे ये भी मेरे ख्याल नहीं, ये तो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है। DVD कैफ़ेज़ का क्या सीन है यहाँ पे कि आप जाओ, ऐसे रूम मिल जाता है आपको, वहाँ पे आप रेंट करके बुक्स पढ़ सकते हो, DVDs मतलब मूवीज़ देख सकते हो थोड़ी देर के लिए। अलग अलग कैफ़ेज़ का कल्चर है। देखो कैट कैफ़े है सामने, प्लस भाई कैफ़ेज़ भी काफ़ी सारे हैं। हालांकि इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा है नहीं यहाँ आसपास, बट वैसे आप देखोगे काफ़ी कुजीन मिल रही है अलग अलग देशों की भी। तो भाई ये आप जो सामने देख रहे हो ना, लिखा हुआ है योदोबाशी उमेडा, तो ये बेसिकली यहाँ का ना एक तरह से जैसे अपने वहाँ पे रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स, उसी तरह की एक ये फ्रेंचाइजी टाइप की है, जिसके अंदर ना सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें सब कुछ मिल जाती है। और ये इतनी बड़ी है, देखो टोटल 14 मंजिल की बिल्डिंग है, और 14 मंजिल में आपको यही सब सामान मिलेगा। देख रहे हो हर ब्रांड है यहाँ पे, JBL वगैरह। तो चलते हैं भाई इसके अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस पूरी मार्केट को। जैसे ये योदोबाशी है, ऐसी यहाँ पे एक BIC कैमरा करके भी है, एक दो ब्रांड्स और है, पर जो जहाँ तक मैंने सुना है भाई सबसे बड़े जो है ये योदोबाशी के स्टोर्स है। टोक्यो में भी बहुत बड़ा था, यहाँ पे भी बहुत बड़ा है भाई ओसाका में। तो चलो 3-4 घंटे लग जाएंगे आराम से 14 फ्लोर एक्सप्लोर करने के, पर वही फ्लोर करूंगा एक्सप्लोर जो मेरे मतलब की है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स।
ये साइकिल वाइकल ये सब चीज़ें नहीं दिखाऊंगा ज़्यादा। चलो भाई यहाँ से एंट्री है, ये जापानीज में लिखा हुआ है योदोबाशी कैमरा। चलते हैं और यहाँ इसकी 14 फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं चल के। घुसते ही देखो भाई पंखे वंखे एसी वगैरह सब कुछ, मतलब एक ही स्टोर पे सब मिल जाएगा, होम अप्लाइंसेस भी, छोटी छोटी चीज़ें भी। तो ये है इनका पूरी बिल्डिंग का मैप एक तरह से। 13 फ्लोर लिखा है यार इसमें, तो होनी तो 14 चाहिए थी मेरे हिसाब से। पर ये सब कुछ भाई ऑलमोस्ट देखोगे जापानीज में है। इधर लिखा है ये रहा, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कहीं और देखता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे ना आपको ज़्यादातर सिम कार्ड के ऑफर वाले मिल जाएंगे। देखो ये सब सिम कार्ड बेच रहे हैं मोबाइल के साथ EMI पे। तो अभी हम नीचे, तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ काम की चीज़ मिलेगी अपने। ये चार्जर वार्जर है देखो यहाँ पे काफ़ी सारे, इनके भी प्राइजेस आप देख सकते हो। अच्छा बाकी ये जो योदोबाशी है ना, टूरिस्ट के लिए टैक्स फ्री स्टोर है, यानी कि जितनी भी चीज़ों के आप प्राइजेस देख रहे हो सब आपको पासपोर्ट दिखाते ही 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट। ऐसा नहीं एयरपोर्ट पे जाके रिफंड लेना, यहीं पे दे देते हैं भाई इंस्टेंट रिफंड। जापान की अच्छी बात है। ये देखो भाई ग्राउंड फ्लोर पे ये पूरा स्टेशनरी का सेक्शन है, कितना बड़ा भाई। पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर इरेजर सब कुछ मिल रहा है भाई, सब कुछ लिटरली यहाँ पे। नोटबुक्स पाउचेज ये देखो, बहुत वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा। ऑब्वियसली महंगी चीज़ें हैं इंडिया से थोड़ी, जैसे एक नोटबुक पतली सी भी 300 350 येन की मिल रही है, यानी इंडिया के 250 रुपये। ऐसी छोटी वाली थोड़ी सस्ती हो, नहीं ये छोटी तो और महंगी है, ये देखो डायरी की तरह है 990 येन। तो सामान नो डाउट महंगा है भाई, बट वैरायटी इतनी है, इतनी ज़्यादा है भाई, आप पगला जाओगे देख देख के। ये देखो कैलकुलेटर मिल रहे हैं अलग अलग तरह के, रंग बिरंगे से कैलकुलेटर है भाई साहब, है ना। कितनी वैरायटी है कैलकुलेटर की, लाइन से लगी हुई है। ये देखो पिंक कैलकुलेटर भी है, लो भाई ले लो जिसको चाहिए। छोटे कैलकुलेटर है ये रे, अलग ही तरह के। देखो ये वो है साइंटिफिक कैलकुलेटर, कितने का है 1070 यानी 500-600 रुपये। बाकी ये मेडिकल डिवाइसेस भी मिल रहे हैं ओमरोन के, मेरे ख्याल BP की मशीन और शुगर टेस्ट करने वाली मशीन, ये सब है। मतलब एडवांस वाली है, नॉर्मल वो नहीं है। और ये शायद वो होगा ना ऑक्सीजन चेक करने वाला। तो ये सारे ओमरोन के डिवाइसेस मेडिकल वाले ही है। देख रहे हो भाई कितनी वेराइटी है यहाँ। ये BP चेक करने वाली मशीन है 21,800 येन की, यानी कि 16,000 रुपये भाई इंडिया के। भाई यहाँ कुछ समझ आ रहा है देखो। तो 13 फ्लोर तो ऐसे ऊपर तक है, वैसे बिल्डिंग तो 35 फ्लोर की है, बट ऊपर होटल है तो 13 फ्लोर में है। लेकिन इनके B1 B2 भी इनके पास है, B2 में पार्किंग है और B1 में फूड एंटरटेनमेंट ये सब है, मैकडी वगैरह और स्टारबक्स भी है, फैमिली मार्ट भी है, सब कुछ है यहाँ पे। अभी मेरे को जो समझ आ रहा है भाई, एक तो ये है B1 में एप्पल लिखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होंगे कुछ ना कुछ, है ना। और 2F में भी कैमरा छपा हुआ है, तो कैमरा के डिवाइसेस होंगे। प्लस 5F में प्ले स्टेशन निंटेंडो ये सब छपा है, तो गेमिंग डिवाइसेस होंगे। बाकी फैशन स्पोर्ट्स वगैरह तो बहुत है। और ऐसे ही अंदर ही अंदर ना सीढ़ियाँ कनेक्टेड है। तो चलते हैं भाई ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ, देखते हैं सेकंड फ्लोर में क्या है अभी। और यहाँ जापान में ना भाई ग्राउंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ग्राउंड फ्लोर की जगह यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर ही बोलते हैं, मतलब G की जगह 1। तो फिर जो इंडिया में फर्स्ट फ्लोर होती है वो यहाँ पे एक तरह से सेकंड फ्लोर बन जाती है। पहले मैं सोच रहा हूँ नीचे चलते हैं बेसमेंट में, वहाँ पे एप्पल वगैरह के प्रोडक्ट्स होंगे, वो सब आपको प्राइसेस बता देता हूँ, फिर ऊपर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अपने पास मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे ही है भाई एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि शाम को मेरी एक क्रूज़ है यहाँ से मस्त, जो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए फटाफट से पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं सारा। ये आ गया बेसमेंट 1, यहाँ पे शायद से लैपटॉप वगैरह मिल जाएंगे अपने को। इधर भी है पूरा ये, और इस तरफ भी। पहले इस तरफ करते हैं कवर। ये देखो भाई सीगेट का WD का हार्ड डिस्क का पूरा यहाँ पे स्टॉक है, जो अभी बहुत महंगी चल रही है हार्ड डिस्क और रैम। लेकिन ये WD की कितने TB है, मेरे ख्याल 12 TB की है, 60,000 येन की, यानी इंडिया के 40,000 रुपये। करेंसी की बात करें तो भाई सीधा सीधा जितना भी आप यहाँ पे येन में देखोगे ना, उसको 1.66 से डिवाइड कर देना, इंडियन करेंसी आ जाएगी। मतलब जापान के मामले में इंडियन करेंसी दिखने में स्ट्रॉन्ग है वैसे, बट जापान वैसे बहुत महंगा है इंडिया से। ये भाई SSD देख लो, WD ब्लैक PlayStation 5 में लगाने के लिए 4 TB है, 2,50,900 येन की, इंडिया के ऑलमोस्ट 180-190 की, बहुत महंगी है ना। रियल फोर्स के भाई कीबोर्ड देखो 73,000 येन का है ये, ऑलमोस्ट 40,000 रुपये के आसपास, 40,000 से भी थोड़ा ज़्यादा बना। कितना महंगा है कीबोर्ड। ये पूरा भाई स्पीकर का सेक्शन है, देख सकते हो। मेरे पास भी है इस कंपनी के ना, मॉडल कौन सा है मेरा, मेरे ख्याल से ये वाला मॉडल है मेरे पास जो है, 17,800 येन। सस्ते है भाई ये, इंडिया में तो मैंने 20-22 हज़ार के ख़रीदे थे, यहाँ पे बताओ 12-13 हज़ार का है ये, बहुत सस्ता है यार। बाकी नीचे छोटे स्पीकर भी है। और इधर ये JBL का पूरा काउंटर है, फ्लिप 7, चार्ज 6, क्लिप 5, सारे ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएंगे JBL के भी। और ये हेडफोन्स माइक, मतलब JBL का सब कुछ है यहाँ पे। ये बड़े वाले स्पीकर हैं। चलो स्पीकर में तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढते हैं। ये सारा भाई कंप्यूटर्स के पार्ट्स है, देखो
CPU मिल रही है AMD के Ryzen 5 8400F 30,500 येन। तो ऐसे कर रहा हूँ मैं भाई, आप स्क्रीनशॉट मार लेना। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये इंटेल और AMD का अगर आप प्रोडक्ट्स यहाँ से ले जाते भी हो तो इंडिया में भाई आपको वारंटी नहीं मिलेगी इनकी। एप्पल प्रोडक्ट्स की मिल जाती है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इनकी मेरे ख्याल तो नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ से ले गए और ख़राब निकला तो फिर समस्या में फंस सकते हो थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में ना। उससे बेटर है ये सब चीज़ें तो इंडिया से ले लो। 5090 मिल रहा है ROG का 8,29,000 येन का भाई साहब, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए के आसपास। ये कंप्यूटर्स पड़े हैं देखो भाई कितने सारे, सारे ग्राफिक कार्ड है। तो ऐसे कर देता हूँ, आप बस अंदाजे के लिए प्राइजेस देख लेना, वरना लेके तो मत ही जाना मेरे हिसाब से, यहाँ से वर्थ इट नहीं है। कस्टम PC भी रखे कोर्सेयर के देखो। एक छोटी मोटी एक्सेसरीज ले जाना चाहो ले जा सकते हो आप, मतलब इनमें वारंटी का लेना देना ज़्यादा होता नहीं है, तो इनमें आपको प्राइजेस का फ़र्क दिख जाएगा इंडिया और यहाँ पे। ये बाकी लिक्विड कूलर AIO कूलर्स वगैरह सारे पड़े हुए हैं, ये देखो। मतलब छोटी छोटी चीज़ मिल जाएगी आपको PC बिल्ड करने के लिए ना। ये जो लगता है ना प्रोसेसर के ऊपर भाई साहब, वो तक है, थर्मल ग्रीस कहते हैं इन्हें। एक भी नहीं भाई, पता नहीं 100 तरह की अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पैकेजिंग में। ये देखो एल्यूमिनियम की हीट सिंक है ये WD इसके लिए। पता नहीं भाई, मतलब इंडिया में कब खुलेंगे ऐसे स्टोर जहाँ पे ये सब कुछ मिलने लग जाएगा। अभी चलो नेहरू प्लेस तो है अच्छा खासा, जहाँ कंप्यूटर पार्ट्स मिल जाते हैं, बट इस तरह से एक सुपरमार्केट टाइप की खुलनी चाहिए जहाँ पे मतलब आप खुद से जाओ खुद से सामान उठाओ। ये देखो मतलब लिटरली कनेक्टर तक मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। 700 येन का है ये, 400-500 रुपये। तो जिनको भी टेक्नोलॉजी का शौक है ना भाई, वो ऐसी चीज़ें क्रेव करते हैं इंडिया में कि यार बनाओ कुछ तो ऐसा बड़ा सा, मतलब लिटरली A to Z सब कुछ चीज़ें है। कुछ भी कन्वर्टर ले लो, HDMI के कन्वर्टर ले लो, बॉक्स ले लो मल्टी HDMI वाले, हर एक चीज़ मिल जाएगी। देखो ये वाले भी पंखे मिल रहे हैं भाई, एक से एक। मॉनिटर स्टैंड तक है यहाँ पे, अपने हिसाब से कितने इंच का मॉनिटर है स्टैंड खरीद लो। कैबिनेट देखो भाई, हर एक तरह की कैबिनेट डिस्प्ले में है। चलो ये चीज़ें तो नेहरू प्लेस में भी मिल जाती है कैबिनेट्स वगैरह, बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही वैरायटी है, एक ही जगह पर एक ही दुकान है समझ लो। ये स्टील सीरीज़ के आगे माइक्रोफोन और हेडफोन्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ है। ये ऑडियो टेक्निका का आ गया, मतलब ब्रांड्स तो ऑलमोस्ट सब मिल जाएंगे आपको। स्टीम डेक मिल जाएगा, ये देखो जितने भी यूट्यूबर्स या लाइव स्ट्रीमर्स हैं उनके लिए बहुत काम का। एलगाटो मिल जाएगा, है ना। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें है ऑलमोस्ट। लाइव जनरेटर पोर्टेबल, ये देखो स्विच 2 के लिए। मेरे पास ये वाला है लाइव गेमर एक्सट्रीम 2 है मेरे पास, शायद ये 3 नया आ गया। मैंने तो अब भाई गेमिंग करना छोड़ दिया यूट्यूब पे, मतलब 2018, 19, 20, 21 में तो मैं बहुत गेमिंग करा करता था, आपको याद होगा GTA वगैरह में। बट अब तो बिल्कुल बंद हो गया। और साथ ही साथ में मतलब मैं तो करता हूँ भाई गेमिंग, पर रात में बेड पे बैठ के टीवी पे 85 इंच का स्क्रीन है उस पर खेलता हूँ मज़े से। यूट्यूब के लिए नहीं शूट करता कुछ भी। ये सारे भाई हेडफोन है यहाँ पे, कीबोर्ड माउस। ये देखो इधर देखोगे भाई कि लिटरली गेमिंग चेयर का खजाना है यहाँ पे, एक से एक साइज, एक से एक डिज़ाइन, हर एक चीज़ है। और सबसे अच्छी बात है भाई, किसी से प्राइस पूछने की ज़रूरत ही नहीं, आपके पास सबके प्राइजेज यहाँ लिखे हुए हैं। देखो लिटरली भाई सब कुछ आपकी नज़रों के सामने, आपको किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे सेल्समैन भी ज़्यादा घूमते ही नहीं है, एक दो हेल्पर मिल जाएंगे आपको, बट वैसे नहीं है। और इनमें देखो बैठ के आप चेक भी कर सकते हो। रेस्ट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है कि बैठे रहे आधे घंटा, बट हाँ टेस्ट करना चाहो आप, बैठ के फील लेना चाहो तो ले सकते हो, जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से तो आपको, जहाँ पे आप खुद से जाके बैठ के टेस्ट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी गेमिंग चेयर बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है भाई, देखो वो आगे तक गेमिंग चेयर ही गेमिंग चेयर है। देख रहे हो कैसी कैसी बनी हुई है भाई। पिंक गेमिंग चेयर भी है भाई, ये देखो, हालांकि गंदी बहुत जल्दी हो जाएगी। नाम क्या है, अंडा सीट अंडा सीट के नाम से ब्रांड है ये देखो भाई, ब्लू कलर में, ब्लू है या जो भी है। तो बहुत सारी गेमिंग चेयर्स हैं, कोई 50,000 येन है, कोई 60,000, कोई 20-30,000 येन की भी अलग अलग रेट है। बाकी इधर देखोगे भाई स्टीयरिंग व्हील्स और गियर शिफ्टर भी मिल जाएंगे आपको, थ्रस्ट मास्टर के, ये सारे कितने सारे मॉडल है। इंडिया में लॉजिटेक का एक वो G29 ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, यहाँ पे देखो भाई खजाना लगा पड़ा है हर एक ब्रांड का, हर एक मॉडल का। अच्छा सबसे अच्छी चीज़ भाई, यहाँ पे ना पूरा सेटअप बना के रखा भी हुआ है कि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहो तो यहाँ पे बैठ के गेमिंग भी कर सकते हो। देखो गेम वेम चल रही है, स्क्रीन लगा हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। तो पहले आप यहाँ पे आके टेस्ट करो, अपने मजे लो फुल, कोई कुछ नहीं कहता भाई आधा पौना घंटा खेलते रहो। देख रहे हो कोई है ही नहीं आसपास जो आपको मना करेगा, तो अपना आओ आराम से खेलो, और अगर पसंद आए तो खरीद के ले जाओ। सब कुछ है लिटरली, पूरी सीट, कॉकपिट, स्टीयरिंग व्हील, इसमें गियर शिफ्टर नहीं है, पेडल है नीचे वो रे देखो, टीवी भी लगा हुआ है, स्टैंड भी। नेक्स्ट लेवल रेसिंग का है ये देखो भाई, इंडिया में भी काफ़ी लोगों को मतलब शौक है ये वाले प्रोडक्ट्स लेने का ना, नेक्स्ट लेवल गेमिंग के। ठीक है, टर्टल बीच करके भी ब्रांड यहाँ जापान में मैंने देखा भाई बहुत फेमस है, इनके कीबोर्ड वगैरह ये देखो
अलग अलग तरह की कीबोर्ड है, मैकेनिक नहीं, मैकेनिक हाँ मैकेनिकल ही है शायद से। ये देखना भाई माउस वाउस। अच्छा एक चीज़ और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ खरीदनी है ना, तो अब देखो जैसे ये माउस खरीदना है आपको, ठीक है, तो आप क्या हो गए यार अनमोल भाई, यहाँ माउस क्यों नहीं रखा, मतलब माउस डिस्प्ले में तो रखा है, लेकिन यहाँ पे ना इस तरह की ये डिस्क का कवर रखा होता है। तो ये डिस्क नहीं है भाई, ये एक्चुअल में बस एक डमी वो है। अगर आपको ये वाला माउस खरीदना है जिसका प्राइस ये है, तो आप इसको उठाओ यहाँ से, बिलिंग काउंटर पे ले जाओ, और वो आपको इसके बदले रियल माउस दे देंगे और आपसे पेमेंट ले लेंगे। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है, जो कि मेरे को लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इनको यहाँ पे स्टॉक नहीं रखना पड़ता, यहाँ पे बस ये डिस्क सी बना के रख देते हैं, जिसको खरीदना है उठाओ और ले जाओ। तो इनका सारा स्टॉक एक्चुअल में जहाँ बिलिंग काउंटर है उसके पीछे एक गोडाउन टाइप का बना होता है, वहाँ होता है, वहाँ से निकाल के देते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट लगे होंगे ऐसे डिस्प्ले में बस, और बाकी सबके लिए डिस्क कवर होंगे जैसे ये सारे रखे हैं। तो इनमें से उठाओ कुछ भी और अपना खरीद लो मस्त है ना भाई। कितने कितने से कीबोर्ड है पिड्डू, ये तो छोटे बालक के लिए लग रहा है मुझे, पर होगा महंगा ये बहुत। देखा 50,000 येन का है, इंडिया के 30-32 हज़ार रुपये का कीबोर्ड है जरा सा। आजकल ना इस तरह की चेयर्स बहुत चलने लगी गेमिंग के उसमें, मतलब लुक वाइज आपको ये इतनी अपीलिंग नहीं लगेगी, बट भाई ये नेक में, लोअर बैक में बहुत तगड़ा सपोर्ट देती है। और लंबे गेमिंग सेशंस के लिए आजकल इंडियन यूट्यूबर्स या गेमर्स इस तरह की लेने लग गए। देखो 1,29,000 की चेयर है भाई साहब। अब यहाँ भी देखो अलग अलग कंप्यूटर सेट रखे हुए बना बना के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, अपना आओ बैठो खेलो, लेना है लो, नहीं लेना खेल के चले जाओ फ्री फंड में। देखो सब कुछ भाई एक से एक पीसी है वो, देखो गजब यार सही में भाई। मुझे कुछ ऐसा चाहिए इंडिया में बड़ा सा स्टोर, पर वही बात है लोग आके पता चले खेल खेल के ही बस चले जाए फ्री में, और मतलब खरीदे ही ना। लैपटॉप भी रखे हैं देखो ROG के, ये भाई पूरा ROG XG मोबाइल। अच्छा जी ये भी है यहाँ पे। बाकी हैंड हेल्ड तो मिल ही जाएंगे ROG के, देखो विंडोज़ वाले है ये सारे, इसमें आप गेमिंग कर सकते हो। प्राइजेज इनके ये लिखे हुए अलग अलग CPU GPU के हिसाब से। तो भाई ये कितना बड़ा बना दिया इन्होंने लेनोवो वालों ने, इतना बड़ा मतलब पकड़ के खेलेगा कौन भाई फिर। ये हैंड हेल्ड है किस बात का फालतू में, देखना इतना भारी भरकम बना रहे हैं भाई, थोड़े पोर्टेबल बनाओ PSP टाइप, या उससे थोड़े बड़े। स्टीम डेक भी मेरे को सही लगता है ये देखो, पर उससे बड़े भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया लेनोवो का लीजियन, कौन ही खेलेगा इतने भारी को पकड़ के। हालांकि डिज़ाइन बहुत बढ़िया है इनका, लग रहा कर्व कर सारी तरफ है ना। सही है, स्टीम डेक नहीं है सॉरी, ये है स्टीम डेक, मेरे पास ये वाला है। तो ये मेरे को बढ़िया लगता है भाई, इसका UI भी इंटरफेस अच्छा है, और लैग वैग भी ज़्यादा नहीं होती। पर पावरफुल के मामले में देखोगे तो ये ज़्यादा ऑप्शन पावरफुल है। बाकी अलग अलग भाई मॉनिटर रखे हुए, अलग अलग साइज़, अलग अलग डिस्प्ले के हिसाब से 4K 1080p 2K सारे मॉनिटर मिल जाएंगे बढ़िया। ये सब मॉनिटर की लाइन है, देख रहे हो भाई सब, यहाँ से लेके एंड तक मॉनिटर ही मॉनिटर। इवन अलग अलग कलर के भी मॉनिटर है ये देखो, पिंक, येलो, ब्लू। मैं बता रहा हूँ ना भाई, वैरायटी इतनी मिल जाएगी ना आपको हर चीज़ को लेके जापान में, दिल खुश हो जाएगा आपका। अभी तो ये बेसमेंट फ्लोर भी मेरे से आधी एक्सप्लोर नहीं हुई, सोचो इतनी बड़ी है। बाकी ये भाई मेटा क्वेस्ट है यहाँ पर, 3S है यहाँ पर, ये देख लो 128 GB और 256 GB का प्राइस। और क्वेस्ट 3 है, ये महंगा वाला है 512 GB 1 लाख का। ये देखो मेरे ख्याल इनको भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये डेमो वाले ही प्रोडक्ट्स है, अपना लगा के यूज़ करो, और पसंद आए फिर इस तरह से आप अपने कार्ड उठाओ यहाँ से, वो डिस्क की जगह कार्ड है, कार्ड को ले जाओ बिलिंग काउंटर पे और वो दे देंगे आपको पैसे लेके। ओ भाई साहब कितनी बड़ी स्क्रीन है, मेरे ख्याल ये 85 इंच है, नहीं 85 से छोटी है, मेरा 86 है मेरी, तो इससे तो बड़ी लगती है। एक ये VR भाई पीको के भी बहुत चलने लग गए, देखो इनका तो भाई पूरा सेक्शन है यहाँ पे ये डेमो के लिए, और बाकी ये प्रोडक्ट्स हैं इनके पीको। और ये महंगा भी है मेरे ख्याल, 156 GB है, 1,04,900 का। ये दूसरा इनका पीको 4 अल्ट्रा, ये अच्छा नहीं वही है, सेम ही है, सेम है भाई। मतलब छोटी से लेके बड़ी हर एक चीज़ है, देखो पेन ड्राइव तक भी मिल रही है भाई, 128 GB 3,270 की। कितनी सारी वैरायटी है पेन ड्राइव की भी यहाँ पे। ये अच्छी चीज़ है भाई, वीडियो बनाने को लेके कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना वीडियो बनाओ, कोई मना नहीं कर रहा, जितना भी स्टाफ है वो भी देख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये माउस का सेक्शन देखो भाई, क्या अलग अलग UFO वाले माइक वो है माउस, किंगस्टन ब्रांड का है ये, देखना कितनी बड़ी सी बॉल है, और ये बॉल निकल भी जाती है देखो इस तरह से भाई, पता नहीं क्या क्या बना दिया। ये देखो भाई साहब इतना बड़ा माउस, मतलब ये माउस हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बॉल के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हो अपने कर्सर को। ये देखो भाई साहब, ये है कितने का, 6,800 येन का। वो तेरी नहीं इतना महंगा भी नहीं है। ये देखना पूरे हाथ से भी बड़ा तो माउस है, बताओ इनका। ये वाला देखो भाई, इसमें बटन भी है, साइड में बॉल भी है, इसमें भी देखो 4 बटन है, और इस तरह से रोटेबल भी है, और बॉल भी है। ये बॉल भी निकल जाती है क्या, नहीं ये नहीं निकल रही भाई, हाँ निकल गई। ये देखो भाई साहब क्रेजी यार, इतनी मोटी बॉल है, किसी के सर पे बज गई वैसे ही बेहोश हो जाए बंदा। ये माउस रखे है बाकी, मतलब कितने हैं देखो यहाँ से लाइन से देखो, एक एक तरह के माउस है ये देखो,
ओए होए होए, ये देखना भाई, आम की शेप में माउस बना दिया पूरा का पूरा। ये मेरे ख्याल से भाई सबसे बड़ा माउस है अभी तक मैंने जो देखा है। मेरा हाथ भी पूरा फिट नहीं आ पा रहा इस पे तो। क्रेजी। ये क्या है भाई, कैलकुलेटर तो नहीं लग रहा, पूरी कीबोर्ड है, छोटी सी डिस्प्ले है, देखना। टाइपिंग वाइपिंग के लिए होगा शायद से कुछ तो। ये इस ब्रांड का है, देखो जिन जो कैलकुलेटर बनाती है। ये देखो भाई, क्या है भाई साहब ये। भाई यार बहुत ही बड़ी फ्लोर है, इसी फ्लोर में मेरे को तो लग रहा है 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो जल्दी जल्दी करता हूँ, मेन मेन चीज़ें ही दिखाता हूँ, प्रिंटर वगैरह। बाकी इधर देखो फालतू में एक एक चीज़ दिखाने लगा तो वीडियो ही बन जाएगी 8-10 घंटे की, लग रहा है मुझे। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग सेक्शन बने हैं। अभी मैं एप्पल वाले सेक्शन में आ गया हूँ इसी फ्लोर पे। तो आपको जल्दी से मैकबुक वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये भाई मैकबुक न्यू आया है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, जो 99,800 येन का है। तो इसमें 10% और आपको ऑफ मिल जाएगा एज अ टूरिस्ट। देखोगे इसमें ये कलर है, ये कलर है भाई। सही है, इंडिया से सस्ता ही है। नहीं मेरे ख्याल से नियो सस्ता नहीं है, नियो तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है भाई जो इंडिया में है। ये भाई मैकबुक एयर है M5 चिप वाला। सबके प्राइजेज आप देख सकते हो, स्टोरेज वाइज अलग अलग, उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लेना। इस तरह से है। बाकी ये है भाई मैकबुक प्रो M5 वाला। मतलब क्या क्रेजी मशीन लॉन्च करी है इन्होंने। ये देखो सबके प्राइजेज आप देख सकते हो, वही डिवाइड कर लेना। ये 14 इंच वाला है, ये भी 14 इंच है, लेकिन ये M5 प्रो चिप वाला है। और फिर M5 मैक्स चिप जो टॉप ऑफ द लाइन है सबसे। फिर ये 16 इंच का मैकबुक है जो सबसे महंगे वाला है भाई। आईपैड के भी दिखा देता हूँ भाई, नज़र मार लो एक बार। आईपैड प्रो है ये, प्राइजेस देख लो। ये आईपैड प्रो 13 इंच में है, इसके प्राइजेस देख लो। आईपैड प्रो 11 इंच वाले है, इसके प्राइजेस देख लो। ये रखा है भाई आईपैड एयर, इसके भी प्राइजेस देख लो आप। ये छोटे वाला आईपैड एयर है 11 इंच वाला, इसके भी प्राइजेस देख लो। ये है भाई आईपैड मिनी, जिसको छोटा सा बिल्कुल आईपैड चाहिए उनके लिए है ये। इसके भी आप प्राइस देख लो, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है भाई ये। अच्छा नहीं, मुझे लगा 33,000 का है। ये वाला है भाई प्राइस 78,800, कोई लगभग 50,000 रुपये के आसपास। ये भाई आईफोन एयर जो लॉन्च हुआ है इस बार, कितना स्लिम एंड ट्रिम है भाई। गूगल पिक्सल जैसा नहीं लग रहा थोड़ा थोड़ा। और भाई बहुत ही ज़्यादा हल्का सा है, बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। प्राइजेस की बात करें इनके तो ये प्राइजेज है भाई, स्टोरेज वाइज आप देख सकते हो 256, 512 और 1 TB। फिर ये पड़े सारे आईफोन 17 अलग अलग कलर में। ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है भाई। और इनके ये प्राइजेज है देख लो। ये है भाई अपने काम की चीज़, मतलब मैं तो ले ही चुका हूँ ऑलरेडी 17 प्रो मैक्स। तो ये प्रो और प्रो मैक्स पड़े हैं। ये देखो मेरा भी यही कलर है, प्रो मैक्स है मेरे पास। और इन सब के प्राइजेज ये रहे भाई, प्रो के भी और मैक्स के भी। तो प्रो मैक्स 1 TB वाला यहाँ पे मिल रहा है भाई टैक्स फ्री प्राइस 2,64,800, लगभग 1,60,000 इंडियन करेंसी में। और 1 TB का प्राइस आपको इंडिया में पता ही है कितना है भाई। तो काफ़ी अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे। बट यूएस में देखोगे शायद से आईफोन सबसे सस्ते हैं, यहाँ पे भी फिर भी आपको फ़र्क दिख ही जाएगा एप्पल के प्रोडक्ट्स एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और एयरपोर्ट्स भी देख लो, नॉर्मल वाले भी और प्रो भी है। तो ये 4 और 3 का प्राइस है एयरपोर्ट्स प्रो का। बाकी यहाँ पे ना भाई सिम कार्ड के साथ काफ़ी ऑफर चलते रहते हैं। ये सॉफ्ट बैंक के EMI ऑफर, सिम कार्ड साथ ले लो, प्लान साथ ले लो, तो उसमें काफ़ी सही चीज़ है ये। इंडिया में ये सिस्टम नहीं है मेरे ख्याल की। एयरटेल अपना आईफोन बेच रहा है सिम के साथ में कि भैया आप रिचार्ज करो, मतलब मंथली बिल भरो बस, उसमें आईफोन भी साथ है। लेकिन ये यूएस कनाडा यहाँ इन देशों में ऐसे ऑफर बहुत मिलते रहते हैं। बाकी ये सारी एक्सेसरीज मिल रही है, वॉच के स्ट्रैप हो गए, इधर देखो आप कवर वगैरह हो गए, आईपैड के, मैकबुक के, सब है यहाँ। एप्पल वॉचेस रह गई थी, इसकी और प्राइस देख लो भाई। जो है अपना पढ़ते रहना, 42 mm, 46 mm, ये 2025 वाली है। ये सीरीज 11 के प्राइजेस ये लिखे हुए सारे के सारे, SC3 के प्राइजेस। और ये एप्पल वॉच अल्ट्रा के प्राइजेस है 49 mm वाली। चलो भाई इस फ्लोर पे अब इतना ही रखते हैं, ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया। जहाँ ये और चीज़ चलती है भाई, यहाँ सेंस रोबोट AI करके कुछ गेम है ये। आप रोबोट के साथ गेम खेल सकते हो। खेलते कैसे ये नहीं पता, बट थोड़ा थोड़ा चेस की तरह लग रहा है। वाइट गोटी, उधर काली गोटी, और इस तरह से ये रोबोट है जो आपके साथ खेलेगा। मतलब देख रहे हो भाई, जापान ने चेस खेलने के लिए भी आपको रोबोट दे दिया। मतलब चेस नहीं है ऑब्वियसली, कुछ हो रहा है, पर रोबोट के साथ आप मज़े कर सकते हो। तो मैं कह रहा था ना भाई, यहाँ पे कोई मना नहीं करता वीडियो के लिए, तो मेरे हिसाब से ना अच्छी चीज़ है भाई ये। मतलब इनके स्टोर के लिए भी तो फ़ायदा है, लोग आके वीडियो बना रहे हैं, इनका तो फ्री में प्रमोशन हो रहा है। इंडिया में लिटरली यूट्यूबर्स को भाई पैसे दे के बुलाते हैं कि आओ शूट करो यहाँ पर और हमारे लिए कंटेंट बनाओ। लेकिन नॉर्मल अगर कोई जाना चाहेगा मतलब, तो ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स हर स्टोर में मना कर देते, किसी एक ब्रांड का नहीं कह रहा, मेजोरिटी में मना कर देते भाई वीडियो मत बनाओ या फिर प्राइजेस मत दिखाओ। वैसे सब लोग खुद से अपना प्रमोशन करने में लगे हुए पैसे दे के, लेकिन कोई फ्री में आगे कर रहा है उनको नहीं करना देते। लेकिन यहाँ वो सीन नहीं है भाई, यहाँ पे आओ बिंदास अपना वीडियो बनाओ। इतने लोगों के सामने बना रहा हूँ, किसी ने कुछ मना नहीं किया भाई, ना कोई दिक्कत है सबको। तो बेसमेंट 1 फ्लोर हो गई, फर्स्ट फ्लोर कवर होगी। अब आ गया हूँ सेकंड फ्लोर।
यहाँ पे बेसिकली कैमराज वगैरह है, निकॉन हो गया। तो मुझे DJI के सेक्शन में जाना है माइक लेने के लिए। इस तरह के ना पंखे भाई यहाँ पे लड़के लड़कियाँ कोरिया में भी, जापान में भी बहुत लेके घूमते हैं। जब गर्मियों का मौसम होता है तो भाई अपने मुंह पे ही चलाते, रोड पे ही चलते चलते ऐसे मुंह पे मारते हैं। है बहुत महंगा, 3900 येन। ये चाइना में आपको मैक्स टू मैक्स इंडिया के 200-250 रुपये का मिल जाएगा, यहाँ पे 2500 रुपये का। बताओ। घड़ियों की भी भाई सारी ब्रांड है, जी शॉक वगैरह, ये देखो ओमेगा है वो रही सामने। तो सारी घड़ियाँ हैं भाई। देखो इन्होंने फेस मास्क भी टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस कर दिए है। ये कोई ग्रीन या ब्लू वाली थेरेपी होती है रेडिएशंस की, तो ये फेशियल उसके लिए होता है, मतलब फेस की एक तरह से एनहेंसमेंट के लिए। तो कितना प्राइस है इसका? 1,10,000 येन की है। ये देखो भाई, अभी तो फ़िलहाल सोल्ड आउट दिखा रहा है। ओ, अलग अलग लाइट्स है, रेड लाइट भी है और अलग। हाँ, तो ये हर लाइट का मेरे को 3 लाइट्स, 3 लाइट है अलग अलग। ओके, नेक का भी है। ओ, फॉर हेयर। हम्म। ग्लो, ओके। थैंक यू। ये देखो भाई, तो मस्त है, नेक के लिए, फेस के लिए और हेयर के लिए, तीनों के लिए। थैंक यू। ये भी देखो भाई कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड। भाई ये देखो कैबिनेट्स भी मिल रहे हैं जिसके अंदर आप अपने कैमरा लेंसेज वगैरह रख सकते हो। मेरे पास भी है ये। यहाँ पे कितने का है? 116 लीटर, 63,000 येन। इंडिया में 16-17 हज़ार रुपये का लिया था मैंने, इसी साइज़ का शायद से। तो ये भी सब मिल रहा है आपको। तो अब धीरे धीरे कैमरा का सेक्शन आ गया है, समझ लो। ये बहुत चल रहा है आजकल, पोलरॉइड कैमरा ना, मतलब फ़ोटो खींचेगी और इंस्टेंट आपकी फ़ोटो प्रिंट भी हो जाएगी। तो ये मिल रहा है भाई 39,000 येन का। और इस तरह के भी अलग अलग। ये छोटा देखो कितना मस्त है, जनरेशन 2, 16,800 येन का है, सिर्फ 10,000 रुपये का। ये देखो भाई क्या क्रेज़ी है। तो ये बहुत लोग लेके घूम रहे हैं और ठीक ठाक फ़ोटो खींच देता है, मतलब प्रिंटिंग के हिसाब से। बाकी ये देखो कैमराज भाई अलग अलग, जैसे पहले चलते थे ना रील वाले, उसी तरह से है मेरे ख्याल। नहीं, रील तो नहीं चलती होगी अब, या हो भी सकता है भाई रील वाले ही हो सही में। देखो ना कितने हैं, छोटे से लेके बड़ा मोटा सब कैमरे हैं। और ये फिल्म है क्या इसकी? शायद से फिल्म ही है भाई ये। हाँ, ये रही। दूरबीन भी है भाई यहाँ पे, तो 26,000 येन का है। ये 40,000 येन का है। और मोटे मोटे जितने भी होंगे वो और ज़्यादा महंगे होंगे। ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, देखो 3,70,000 येन का भाई साहब। चश्मे देखो, मतलब एक से एक टेक्नोलॉजी है भाई जापान के पास, मज़ा ही आ जाएगा आपको देख के। माइकों का तो अलग ही सेक्शन लगा हुआ है रोड के। देखो शॉटगन माइक पहले यूज़ करते थे बहुत लोग व्लॉगिंग में ना, ये मैंने भी यूज़ करा है 1-1.5 साल अपने S3 के साथ। बट अब वायरलेस माइक का ज़माना आ गया, तो इस तरह के माइक बढ़िया रहते हैं देखो लगा के यूज़ करने में। बाकी भाई लेंसेज वगैरह तो सारे है ही, ये सब भी दिखा के फ़ायदा नहीं है आपको, मतलब बोर हो जाओगे। कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा हूँ मैं तो। ये सारे सोनी के भाई सिग्मा लेंसेज है, ये देखो लाइन से। कैमरा बॉडी भी मिल रही है। ये देखो लेंस भाई बड़े बड़े हुए हुए, 3,30,000 का है ये लेंस, 60-600 mm। ये बेसिकली स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, मैचेस वगैरह की रिकॉर्डिंग के लिए। ये पहुंच गया हूँ भाई मैं DJI के सेक्शन में। तो अभी फ़िलहाल DJI का ना माइक मिनी 2 लॉन्च हुआ है, ये वाला। और इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें जो अडेप्टर आ रहा है ना मोबाइल में लगाने वाला, वो आ रहा है पतले वाला, ये देखो इस तरह का। तो मैंने ये वाला सेट ले लिया माइक मिनी 2, जिसमें 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर आता है। और ये पड़ रहा है अपने को 11,550 येन का, प्लस 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपने को टूरिस्ट वाला, तो वो मिल जाएगा। बाकी पॉकेट 3 कॉम्बो, ये आप प्राइस देख सकते हो। पॉकेट 4 नहीं आएगा, आ गया वो रहा, ये आ गया भाई पॉकेट 4 का भी। इसका भी प्राइस आप देख लो, पॉकेट 3 से महंगा है थोड़ा सा, 20,000 येन महंगा है अपना क्रिएटर कॉम्बो। पर मैं पॉकेट 4 नहीं लूँगा, मैं पॉकेट 4 प्रो लूँगा जब वो आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होगा भाई। मेरे पास 3 तो ऑलरेडी है ही, तो 4 लेके इतना फ़ायदा नहीं। बाकी ये ओस्मो नैनो है भाई, इसका भी आप प्राइस देख सकते हो। मेरे पास ये भी है, लेने की ज़रूरत नहीं। ओस्मो 6 आ चुका है, ये भी मैं ले चुका हूँ। इसका प्राइस कहाँ पे है भाई, ये भी आप देख सकते हो प्राइजेस सारे। बाकी एक्शन 4, 5 प्रो सब मिल रहा है। तो इस तरह से देखो इन्होंने मेरे को चिट सी दे दिया, जो मुझे कैशियर पे ले जानी है और पैसे दे के अपना डिवाइस ले लेना है। फिर ये रहा इनके पास 360 भी है भाई यहाँ पे। इसका प्राइस कितना है? ये है भाई 56,000 का। अलग अलग मॉडल है, अलग के हिसाब से आप देख लेना प्राइजेस। बाकी इधर भाई ये सारे के सारे ड्रोन है। मैविक 4 प्रो फ्लाई मोर कॉम्बो, 4 प्रो 512 GB, सबके प्राइजेस ये रहे। फिर ये है DJI 3 Air 3S, ये मेरे को लेना है, बट फिर मैं लेता नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता, तो इसलिए मैं ख़रीद ही नहीं रहा हूँ। तो ये सारे यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो अलग अलग प्राइस है सबके, आप देख सकते हो। नहीं, ये तो अलग लीटो है। Air 3S का प्राइस कहाँ है भाई? ये मिनी 5 प्रो आ गया है। क्रिएटर्स के लिए तो मेरे को लगता है भाई मिनी सीरीज़ बेस्ट है, स्पेशली मिनी जो प्रो सीरीज़ है ना, वो आप ले लो। किसी भी देश में ले जा सकते हो, हल्का फुल्का भी होता है ट्रैवलिंग में, भारी नहीं पड़ता, और प्राइजेस भी ठीक है। तो देखो बिलिंग काउंटर के पीछे इस तरह से स्टॉक रख रखा है इन्होंने। मैं जाके ये दूंगा तो ये अपना स्टॉक ला के दे देंगे। तो भाई अपने को ये टैक्स फ्री पड़ा है 10,500 येन का।
तो ये वाला माइक है कुछ इस तरह से, देखो इसमें क्या है, 2 आपके माइक्रोफोन रिसीवर आएंगे इस तरह के जो मैंने लगा रखे हैं, और एक अडेप्टर आएगा जिसमें अपना आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सही है भाई, अब डीजे वालों ने दिमाग लगाया थोड़ा सा, जो भी फ़ोन से शूट करते हैं उनके लिए, क्योंकि जो पहले अडेप्टर था ना भाई वो बहुत मोटा सा था। मैं दिखाता हूँ, तो देखो पहले ये आता था भाई टाइप सी अडेप्टर, कितना मोटा सा है भाई साहब, ये ना तो पकड़ा जाता था फ़ोन इसके साथ। अब जो है मस्त है, अब जो है वो अडेप्टर देखो इतना पतला सा है, बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम, जो होली लैंड वाला माइक था ना मेरा उसके जैसा ही। तो अभी चलो होटल जाके खोलेंगे इसको, अभी तो फ़िलहाल आपको मार्केट दिखाता हूँ। चलो भाई 3rd फ्लोर पे देखते हैं अपने काम का कुछ है या नहीं है। मेरे ख्याल यहाँ पे होम अप्लाइंसेस है सारे, टीवी फ्रिज वगैरह, तो यहाँ पे तो कोई काम का है नहीं, फिर भी एक छोटा सा चक्कर मार ही लेते हैं, फिर चलेंगे सीधा 4th फ्लोर। यहाँ देखो भाई ये सारे स्पीकर्स वगैरह है, देख रहे हो रेडियो की तरह जो आते थे ना पहले वैसे बने हुए हैं। और ये देखो भाई कितना क्यूट सा स्पीकर है, जरा सा पिद्दू सा बिल्कुल, 4400 येन का है, बताओ आवाज़ तेज़ होंगी इनकी। और ये स्पीकर प्लस माइक वहाँ चाइना में भाई 400-500 रुपये में मिल जाते हैं इंडिया के, और यहाँ पे भाई 8-9 हज़ार रुपये के है, ये बताओ इतना महंगा। ये स्पीकर देखो भाई पर्स की तरह बना हुआ है, कितना क्यूट सा है, मतलब यूनिक चीज़ें है। ये देखो सॉरी पर्स नहीं है भाई, लॉक है, ये ताला बना हुआ है। ये देखो निंटेंडो का मिनी, वो निंटेंडो कह रहा हूँ सॉरी, गेमिंग कंसोल का छोटा सा वो बना हुआ है, ये चलता नहीं है, बटन वटन सब फेक है, बस स्पीकर है ये। ऐसी ये बड़ा बना हुआ है थोड़ा सा, ये तो खैर ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इधर देखो नाम है डिट्टो 5M, 17-18 हज़ार का ही है, तो इंडिया के लगभग 11 हज़ार रुपये। बाकी भाई सोनी भी जैपनीज ब्रांड है, तो यहाँ पर आपको टीवी तो देखो एक से एक, मेरे ख्याल से 100 इंच वाला भी लगा होगा कहीं ना कहीं। ये है मेरे पास शायद से 85 इंच, नहीं 86 है मेरा यार, पर इतना ही बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 इंच में क्या फ़र्क पड़ेगा। 3rd फ्लोर पे तो भाई टीवी वगैरह थे, अब 4th पे आ गए हैं। 4th पे भी होम अप्लाइंसेस ज़्यादा है वैसे देखोगे आप, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन और डाइसन वाइसन भी मिल रहे हैं, पर यहीं पे प्ले स्टेशन और निंटेंडो का भी है, तो आओ वो देखते हैं। भाई ये सारा पंखों का ही सेक्शन है, और सारे पंखे ऑन कर रखे हैं, देखना यहाँ देखोगे ये सब पंखे पंखे, ये देखोगे भाई पंखे ही पंखे, उधर देखोगे भाई पंखे ही पंखे, हर जगह पंखे ही पंखे, और सब ऑन भी कर रखे हैं। ये पन्नी सी उड़ रही है देखो, काम वाली बाई भी है देखो रोबोट में, इनके पास काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स की, ये है अलग ब्रांड, उधर एंकर का है, इधर ये है रूम्बा, ऐसे ये है इकोवैक्स, ये वाला मेरे पास भी है घर में, मेरे पास है शायद से इकोवैक्स प्रो था मेरा, ये है शायद जहाँ तक मुझे याद है, या तो ये है या फिर T90 था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, 1.5 साल हो गया, यही वाला है शायद से T90 प्रो ओमनी। तो ये भी है भाई, यहाँ पे डेमो के लिए ना बना भी रखा है, 4 अलग अलग रख रखे हैं, और यहाँ पे कूड़ा कचरा डाल देते होंगे, फिर दिखाते होंगे सफाई करके कि मस्त सफाई कर देता है हर तरह के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वुडन फ्लोरिंग हो, चाहे कारपेट हो, चाहे वो मोटी कारपेट हो, हर तरह की फ्लोर में काम करता है मस्त। ये सारा भाई वैक्यूम क्लीनर का सेक्शन है, एक से एक, मतलब कम से कम नहीं तो 50 से ज़्यादा ब्रांड्स के यहाँ पे वैक्यूम, ब्रांड नहीं मतलब मॉडल के यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर होंगे भाई। निंटेंडो प्ले स्टेशन 4th पे नहीं 5th फ्लोर पे है, तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर शायद गेमिंग का ही है मैक्सिमम। ओ भाई एंटर करते पिचकारियाँ मिल रही है, यहाँ भी होली खेलते क्या लोग, सही है, पिचकारी तो महंगी नहीं है, 500, 550, 600 रुपये की है बस। होली तो नहीं होता होगा यहाँ पे, बट वैसे नॉर्मल खेलते होंगे लोग पानी से, वाटर गन। ये देखो भाई मस्त गन की रेप्लिका बना रखी है बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक वाली गन है, मतलब पानी निकलेगा इसमें, पर बार बार प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सेल या बैटरी से चलती है ना भाई। कितनी छोटी छोटी RC कार्स मिल रही है यहाँ पे मस्त एकदम, छोटी तो है ही है भाई, बड़ी भी है देखो, फरारी वगैरह सब मिल रही है। और ले जाने में लगेज का लफड़ा है, वरना मुझे ना शौक तो बहुत है इन सब चीज़ों का, ले तो मैं जाऊँ खरीद के, पर फिर वही है, इतनी कंट्रीज आगे भी जाना है मुझे, अभी जापान के बाद जैसे कि बताया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो कहाँ कहाँ लेके डोलता रहूँगा भाई इनको, ना ट्रक वरक हर तरह की RC है। बचपन में बहुत लेता था मैं इस तरह की JCB वगैरह, रिमोट कंट्रोल, मुझे बड़ा शौक था इन चीज़ों का। और जापान में तो कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ें ही मिलती है, देखना कितनी बड़ी गाड़ी है ऐसे विंटेज सी 1957 की, 48,400 है, 30,000 रुपये की है इंडिया के रिमोट वाली। ये पूरा भाई खिलौनों का ही है, मतलब फ्लोर खिलौनों का, गेम्स का, इस तरह से देखो बच्चों के पूरे ऐसे टॉयज वॉयज काफ़ी है यहाँ पे। तो जापान में आपको कुछ भी चाहिए हो ना भाई, योदोबाशी कैमरा ढूंढो स्टोर और आ जाओ, सब मिल जाते हैं यहाँ। ये देखना भाई सब इतने बड़े बड़े एक्शन फिगर्स मिल रहे हैं, डू नॉट टच लिखा हुआ है गॉडजिला का, क्या क्रेजी लग रहा है। लोग ये लगाते हैं भाई अपने घरों में एक्चुअल में, इतने बड़े बड़े, देखो छोटे तो है ही है यहाँ पे, ये सब स्मॉल है, पर लोग बड़े भी लगाते हैं इतने बड़े जो सामने थे। तो ये भाई पैसा होता है जिनके पास, कहीं तो खर्चना पड़ेगा ना उन्हें, और शौक की वैसे भी कोई कीमत नहीं होती है, तो है। पियानो वगैरह भी मिल रहे हैं देखो भाई, ऑन भी है, बजा भी सकते हो, है ना। ये पूरा भाई निंटेंडो का सेक्शन है, A to Z सारी गेम्स यहाँ पे दे रखी है निंटेंडो की, PlayStation 5 की भी गेम्स वगैरह है।
अच्छा गेम्स के प्राइजेज में इंडिया से और यहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसा होगा भी तो 100-200 रुपये का फ़र्क होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं ले जाने का यहाँ से गेम्स। लेकिन हाँ अगर आप कंसोल ले जाना चाहते हो तो बहुत सस्ता पड़ता है, स्पेशली निंटेंडो तो भाई जापानीज़ ब्रांड है, तो इंडिया में भी इम्पोर्ट यहीं से ही होता है और वारंटी इंडिया में भी नहीं मिलती। तो आप निंटेंडो चाहो तो ले जा सकते हो, सस्ता भी पड़ेगा और वारंटी का भी इशू नहीं, क्योंकि वैसे भी इंडिया में नहीं मिलनी वारंटी, तो यहाँ से ले दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। ये देखो सारे कंसोल यहाँ रख रखे हैं। स्विच 2 मिल रहा है भाई 50,000 येन का ऑलमोस्ट, बिना गेम का, और ये जापानीज लैंग्वेज वाला है, इसमें आपको यूएस लैंग्वेज वाला भी मिल जाएगा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज भी मिल जाएगा। ये पूरा स्टोर देखो भाई निंटेंडो का ही है। चलो अंदर घुसते हैं और देखते हैं क्या क्या यूनिक। तो ये सारे कंसोल रखे हैं निंटेंडो का। स्विच है भाई ओलेड मॉडल, प्राइस ये है। फिर ये दूसरा कलर है। फिर ये स्विच लाइट है भाई, इसका भी आप प्राइस देख सकते हो यहाँ पर। अरे अलार्म क्लॉक भी है भाई निंटेंडो की, कमाल हो गया। देन ये स्विच 2 रखा हुआ है भाई डिस्प्ले में, इसका भी आपको मैंने प्राइस दिखाई दिया। और जहाँ तक मेरे को याद है पिछली बार का भाई, जो इनके निंटेंडो स्टोर पे निंटेंडो मिलते हैं ना, वो जापानीज लैंग्वेज वाले मिलते हैं। अगर आपको इंग्लिश खरीदना तो शायद ऑनलाइन स्टोर से खरीदना पड़ेगा, फिर आपके घर डिलीवर होगा। बाकी यहाँ पे ये सारे है भाई, स्क्रीन गार्ड, कवर, केस वेस सब कुछ है भाई, हार्ड केस, सॉफ्ट केस, डिफरेंट देखो कलरफुल केस देख रहे हो भाई, सब ये निंटेंडो के लिए। तो मैं इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा था कि इंडिया में निंटेंडो तो मिल जाएगा, लेकिन इतनी वैरायटी की उसकी एक्सेसरीज नहीं मिलती। इवन सॉफ्ट टॉयज तक है भाई निंटेंडो के, तो लिटरली खतरनाक वाला निंटेंडो स्टोर है। सारी मर्चेंडाइज भी है, बैग्स वैग सब कुछ है। ये देखना मारियो के कितने बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज, टी शर्ट भी है भाई, ये देखना सुपर मारियो की 3800 येन की, बताओ लगभग 2200-2300 रुपए की टी शर्ट है। ये बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। जैसे वो निंटेंडो का था ऐसी है प्ले स्टेशन का। देखो यहाँ टीवी में गेम भी चल रही है, आप खेल सकते हो मस्त। और क्या है भाई, ये तो गेम लॉन्च हुई है कोई 17 अप्रैल को। ये रहा भाई प्ले स्टेशन 5, उसकी डिस्क ड्राइव भी है। और प्राइजेज आप देख सकते हो, ये है प्ले स्टेशन 5 मिल रही है 97,000 की, डिस्क वाली होगी ये। और प्ले स्टेशन 5 प्रो मिल रहा है 1,37,000 येन हो गया। महंगा हो गया क्या प्ले स्टेशन 5 प्रो? पहले तो मैं सस्ता लेकर गया हूँ शायद से। ये मेरे ख्याल एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह कुछ सीन होगा। और ये भाई प्ले स्टेशन 5 का पोर्टल मिल रहा है 40,000 येन। बाकी बायोजार्ड गेम यहाँ पे मिल रही है 8,090 येन की। प्ले स्टेशन का भी काफ़ी अच्छा खासा काउंटर है, मतलब ये शॉप है, सब गेम्स वगैरह, मर्चेंडाइज भी है यहाँ पे थोड़ी बहुत। ये रख रखा भाई प्ले स्टेशन 5 स्लिम और साथ में उसके प्रो। इंडिया में तो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ भाई प्रो, पता नहीं क्या चक्कर है, कर क्यों नहीं रहे। बाकी ये सारी मर्चेंडाइज है, की चेन वगैरह वगैरह। कंट्रोलर भी है भाई ऑलमोस्ट सारे, ये देखो कलर्स यहाँ पे। मेरे को यार वो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक वाला एक कंट्रोलर चाहिए था, मिल नहीं रहा। पिछले कल भी मैंने स्टोर पे चेक किया, यहाँ पे भी नहीं है। मिल जाता तो मैं ले जाता यहाँ से, एक सस्ता भी होता है इंडिया से। बाकी ये डिस्क ड्राइव देखो भाई 12,000 येन की है, डिस्काउंट लगा के आपको वही 10,500 येन की पड़ेगी लगभग। और इंडिया के हो गए ये 6-6,500 रुपये। और ये इंडिया में लोग कई कई बीच में भाई 20-20 हज़ार रुपये में बेच रहे थे। अब पता नहीं क्या रेट है, पर यहाँ पे इतनी सस्ती है। और ये एक बंदे को एक ही लेना अलाउड है मेरे ख्याल से, पिछली बार मुझे लेने नहीं दी थी दो ना, तो मैं सोच तो रहा हूँ यार ले जाऊँ इस बार एक ये, क्योंकि अगर इंडिया में PS5 प्रो लॉन्च होएगी तो उसमें लगाने के लिए तो चाहिए ना अपने को एक। खैर छोड़ो भाई, पता नहीं कब लॉन्च होगी नहीं होगी, मेरे पास वैसे तो PS5 प्रो है ऑलरेडी, तो कोई ऐसा इतनी ज़रूरत है नहीं। ये देखना भाई माइनक्राफ्ट की कितनी चीज़ें। ये देखो भाई कंट्रोलर यहाँ पे क्या मस्त है, पीछे वाला और ये आगे वाला इतना खास नहीं लग रहा, लेकिन पीछे वाला मस्त। और ये शायद इंडिया में आया भी नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। चलो भाई वैसे तो अभी बहुत चीज़ें बची है, बट ना तो इतना टाइम है और ना ही पैरों में इतनी जान है कि सब कुछ आपको दिखा सकूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से और कुछ खाना वाना खाते हैं। तो भाई ये मॉल है एक ग्रैंड फ्रंट ओसाका, इसी के अंदर दिखा रहा है एक इंडियन रेस्टोरेंट, तो चलते हैं। अब फ्लोर क्या है ये नहीं पता चल रही, खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। फाइनली भाई मिल गया, इतनी ऊपर आ गए था मॉल के अंदर, तो वो लिखा ना सामने इंडियन रेस्टोरेंट इंडियन तंदूरी बिंदु, ऐसा ही कुछ है। हाँ चलो जी, तो जी ये है रेस्टोरेंट। वेज में अपने को यहाँ पे पनीर वनीर मिल रही है मस्त एकदम, चना मसाला भी है, पनीर भी है। तो ये चना मसाला मिल गया 1250 येन का, पनीर मसाला भी 1250 येन का। बाकी नान वगैरह आप देख ही सकते हो, सब कुछ है यहाँ पे। तो ठीक है, प्राइजेस तो मतलब मेरे को सही लगे, इतना महंगा नहीं है। और आज हमारी क्रूज़ है भाई रात भर की, कल सुबह पहुँचाई, और क्रूज़ में मुझे लग नहीं रहा हमारे लायक कुछ मिलेगा, तो इसलिए हम पैक भी यहीं से करवा के ले जा रहे हैं, पनीर बिरयानी और साथ में एक नूडल चाउमीन, मतलब इंडियन स्टाइल की। तो वो ऑर्डर दी नहीं, अभी भूल गया मैं, दे देता हूँ। चलो जी भाई अपना माइक भी अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसी को यूज़ करूँगा, क्रूज़ में थोड़ा ईजी रहेगा शूट करने में। अभी मैंने बताया ना उसका अडेप्टर बहुत बड़ा सा है, अजीब सा। तो ये देखो भाई डीजे पैकेजिंग तो एक नंबर की करके देता है। पाउच भी दिया है पूरा जिप वाला, और पाउच के अंदर फिर आपका डब्बी मिलेगी मेन। एक्सेसरीज बहुत सारी है, वो दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेन माइक का आपको दिखाता हूँ कि अडेप्टर में कितना फ़र्क है साइज़ का।
ये अडेप्टर ना अलग से भी मिल जाता है, पर स्टोर पे नहीं मिल रहा, ये ऑनलाइन ही वेबसाइट से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ चाइना जाऊँगा ना, तो हमारे जो गाइड थे एडवर्ड, उनको कह दूंगा कि आप ऑर्डर करके 3-4 अडेप्टर अपने घर पे मंगवा लेना, फिर हम पिक कर लेंगे। तो ये देखो भाई, इस तरह का ये जो है डब्बी आई है। हालांकि इस डब्बी में ये बड़े वाला अडेप्टर मिसिंग है, क्योंकि हमने ये कॉम्बो ही मोबाइल वाला लिया ना खाली। तो इसके साथ में 2 भाई इस तरह के ट्रांसमीटर हैं जो नए लॉन्च करे हैं, माइक मिनी 2। और ये है भाई रिसीवर, देखो कितना पतला कर दिया लिटरली, है ना। अब आएगा मज़ा भाई साहब। इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन भी है, लो और हाई 2 मोड है। लो जी लो, ये आ गया अपना खाना, 2 सब्जियां, 2 बटर नान और अभी चावल आ रहे हैं। ऑल्सो अब जो अब आप बात सुन रहे हो वो नए वाले माइक से सुन रहे हो, जो मैंने आज ही खरीदा। हालांकि ऑडियो क्वालिटी में इतना कुछ फ़र्क नहीं होगा, बट वो अडेप्टर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो गया मेरे लिए शूट करना। वही पैक वाला भी हो चुका है अपना पनीर बिरयानी पैक। अभी खाना खा लिया, टेस्ट भाई ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट था बिल्कुल। थोड़ा सा नमक कम डालते हैं यहाँ, बट अलग से मांग लिया था और हमने डाल लिया। टोटल भी लाया 8,000 येन का सब कुछ, ये पैक वैक करवा के खा के भी तो सही है भाई। और कहीं पे खाते ना हम यही सेम, तो मेरे को लग रहा है 10-11 हज़ार से ऊपर का बिल आता है येन में, लेकिन यहाँ 8,000 येन ही आया, इंडिया के 5,000 रुपये का। 2 टाइम की मील हो गई समझ लो, 2 लोगों के हिसाब से ठीक है, जो कि जापान के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो चलते हैं भाई अपने होटल, यहाँ से सारा अपना लगेज उठाते हैं और निकलते हैं क्रूज़, मतलब जहाँ से अपनी जो फेरी चलेगी ना, वो फेरी क्रूज़ कुछ भी मान लो, बट बहुत लग्जूरियस है। और मैं हमेशा से चाहता था जापान की क्रूज़ ट्राई करना, क्योंकि फ़िलीपींस में मैंने करी हुई है, मज़े आ गए थे। आपको भी वीडियो पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलो जापान की भी करी जाए। और हमें जाना है यहाँ से BEPU करके एक सिटी है, बेपू या बेपू जो भी बोलते हैं उसे, तो वहाँ तक की एक क्रूज़ है। शाम को 7 बजे चलेगी, कल सुबह 7 बजे पहुँचाएगी। तो 12 घंटे की क्रूज़ है। रात को मस्त बेडरूम मिलेगा, उसी में अपना सो मज़े से होए। तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होगा। आप तो खैर कल के व्लॉग में देखोगे वो वाला पूरा एक्सपीरियंस। आज तो फिलहाल जहाँ तक व्लॉग बन रहा है बनाता हूँ। भाई देखो, ये पूरा साइकिल का स्टैंड है, कितनी साइकिलें खड़ी हैं यहाँ पे, पार्किंग है साइकिलों की समझ लो। तो लोग ऑफिस में ज़्यादातर अपने घर से साइकिल में आते हैं, फिर यहाँ साइकिल छोड़ के और मेट्रो स्टेशन या ट्रेन स्टेशन में चढ़ जाते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर ऐसी वापसी में वापस साइकिल उठा के अपने घर हो लेते हैं। तो देख रहे हो लाइन से साइकिलें लगी हुई है। 12 घंटे के 150 येन है जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। लो भाई, होटल आ चुका हूँ। अब यहाँ से अपना लगेज उठा लेते हैं, 2nd फ्लोर पे है। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, व्लॉगिंग अभी ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि लेट हो जाएंगे। यहाँ से फेरी टर्मिनल 1 घंटा दूर है, 3-4 ट्रेन बदलनी पड़ेगी। छूट गई फेरी तो बहुत फटका लग जाएगा, महंगी टिकट है काफ़ी। लो भाई लो, पहुँच ही गए स्टेशन। एंट्री कहाँ से है बस अब ये देखना है, वो है शायद से सामने। भाई बड़े कन्फ्यूजिंग से रास्ते लगते हैं कभी कभी, जापान में दिमाग ख़राब हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कट लेने को बोलता है पैदल पैदल। अरे यार सीढ़ी है यहाँ, तो इतने सूटकेस ना उतरे, लिफ्ट वाला रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पहुँच गए भाई, पहुँच गए। सीढ़ियों से उतरना पड़ा, 3 मंजिल की सीढ़ियाँ, ये बारी बारी बैग लेके उतरनी पड़ी, हालत ही ख़राब हो गई। अब यहाँ से टिकट लेते हैं और चलते हैं। 290 येन की टिकट है भाई, ये मतलब सबवे की है। और आगे जितनी भी ट्रेनें वेनें होगी सब इसी टिकट में हो जाएगा। अभी गूगल मैप तो यही बता रहा है, बाकी भगवान जाने। ऐसी भाई 3-4 मेट्रो बदल बदल के फिर हम पहुँचेंगे वहाँ पे टर्मिनल पे, जहाँ से अपने को क्रूज़ पकड़नी है अपनी। चलो शुरू करें जर्नी। ये आ गया है भाई दूसरी वाली, एक तो हो चुकी है, ये थोड़ी लंबी है, 18 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे देखो अच्छी बात क्या है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे ही ना टॉयलेट बने हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद है भाई 2018-19 के टाइम पे दिल्ली मेट्रो में वॉशरूम अगर आपको यूज़ करना है तो मेट्रो स्टेशन के अंदर तो होते थे, बट टिकट डाल के गेट से एग्जिट करना पड़ता था, तब वॉशरूम मिलते थे। लेकिन यहाँ सही है भाई, प्लेटफॉर्म पे ही अगर किसी को अर्जेंट लग जाए तो मेट्रो से उतर के यहीं यूज़ करके फिर से मेट्रो में चढ़ सकता है, टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा दिल्ली मेट्रो में, किसी को पता हो तो बताना। उस टाइम जब मैं कॉलेज जाता तब तो ऐसा ही था सीन। आ गई जी, आ गई। देखो ये ग्रीन कलर की है ट्रेन भी, क्योंकि इस जो लाइन का कलर है वो भी ग्रीन है ना, मस्त एकदम। भाई देखना इस ट्रेन के तो इंटीरियर भी ग्रीन ग्रीन कर रखे हैं, सब कुछ ही ग्रीन है भाई। और एक ही स्टेशन रह गया बस, उससे अगले पे उतरना है, फिर एक और बदलनी है, फिर जो लास्ट स्टेशन आएगा वो हमारा फाइनल है। वहाँ से फिर 300-400 मीटर पैदल चल के टर्मिनल पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से भाई न्यू ट्रैम करके है एक ट्रेन या सबवे जो भी चीज़ है, ये देखो लिखा है ना न्यू ट्रैम, तो ये वाली पकड़नी है, ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। भाई इस वाली ट्रेन की सीटें देखना क्या मस्त है, और पूरी ट्रेन खाली है यहाँ से लेके एंड तक। 2 ही डब्बे की है, हालांकि 2-3 डब्बे, पर खाली जा रही है। मेरे ख्याल जाते नहीं होंगे भाई ज़्यादा लोग फेरी में। और एक्चुअल में टूरिस्ट को ना भाई पता भी नहीं है कि ये जो सिटी है ना BEPU करके, यहाँ तक के लिए फेरी भी जाती है, और वो भी इतनी लग्जूरियस क्रूज़ है जिसमें आप रात को एक तरह से होटल के भी पैसे बचा लोगे अपने, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये का तो होटल भी मिलता है, तो वो भी बच रहे हैं, प्लस आपका ट्रैवलिंग का खर्चा बच रहा है। अब आप चाहे ट्रेन लेके जाते, फ्लाइट लेके जाते, वो सब पैसे बच ही रहे हैं आपके।
तो मुझे ज़्यादा जहाँ तक लग रहा है ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है 2 लोगों के हिसाब से, क्योंकि रूम है पूरा, उसमें 2 लोग सो सकते हैं फेरी में। और टिकट विकट तो खैर सब कुछ नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। बट अगर हम 2 लोग वहाँ तक की ट्रेन भी लेते हैं ना, शायद हमें ज़्यादा महंगा पड़ता एज़ कम्पेयर टू ये फेरी। और ज़्यादा बेटर चीज़ ये है कि भाई रात को सोते हुए जाएंगे आराम से, वॉशरूम भी है, प्राइवेट सब कुछ है, तो थकान नहीं होएगी, रात को सोते सोते रास्ता कट जाएगा, दिन भी वेस्ट नहीं होगा, समझ रहे हो आप। बाकी फिर भी एक बार ट्रेन की टिकट के प्राइस वहाँ फेरी में जाके चेक करूँगा कंपैरिजन के लिए। तो ये है ना भाई एटीसी बिल्डिंग, इसी के सेकंड फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे बोर्डिंग होएगी अपनी। तो यहाँ से अपना टिकट डाल के एग्जिट ले लेते हैं। एग्जिट नंबर 2 है एटीसी के। भाई गूगल महाराज के अकॉर्डिंग तो इस बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर पे जाना है। तो ये 5 चीज़ें हैं, अब इनमें पता नहीं क्या है। एक तो इंग्लिश में आधी चीज़ें लिखी नहीं हुई, जैपनीज़ में लिखी है। कहाँ है भाई सेकंड फ्लोर? ये है सेकंड फ्लोर। समझ तो नहीं आ रहा, चलो फिर भी चलते हैं, देखते किसी से पूछ के, कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा। मिल गया फाइनली भाई। तो अपनी जो फेरी है उसका नाम है सनफ्लावर, मतलब कंपनी का नाम होगा सनफ्लावर शायद। तो इसका टर्मिनल यहीं पे है सेकंड फ्लोर। चलो भाई चलो फाइनली करें जरा चेक इन, जाके दिमाग ख़राब हो गया। तो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने बुक करी थी, अभी ईमेल आया हुआ कंफर्मेशन का, वो शायद ईमेल इनको दिखा के अपने को यहाँ से फिज़िकल टिकट या फिर कुछ भी पिक करना है। और वो खड़ी है भाई शायद फेरी अपनी, हाँ यही है भाई सनफ्लावर मुरासाकी, इसी में जाएंगे हम। वो रहा भाई सामने सूरज बना हुआ है ना, देखो। लेट्स गो, चलो टाइम पे ही पहुंच गए। 7 बजे की फेरी है, 5:30 पहुंच गए। 1.5 घंटा पहले बोर्डिंग वोर्डिंग का सब प्रोसेस कर लेंगे बढ़िया से। लो भाई अपने को ये मिल गया है बोर्डिंग पास, और ये जो QR कोड है यही रूम में स्कैन करना है और दरवाज़ा खुल जाएगा। रूम नंबर दिया है 8015। 6 बजे की बोर्डिंग स्टार्ट है, मतलब 1 घंटा पहले स्टार्ट होएगी। तो अभी आधा घंटा और पड़ा है, तो आराम से बैठते हैं और ख़त्म करते हैं भाई इस वाले व्लॉग को। ये जो पूरी फेरी या क्रूज़ है इसका पूरा अच्छे से टूर और जर्नी की डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।